हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपना काम रेगुलरली अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिफरेंशिएशन का बेसिक किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं या जिन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर को करिए। ये इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो फर्स्ट लेक्चर को पहले अच्छे से करना नेसेसरी है। ITC मेहता फ्रॉम निप्स इंस्टीट्यूट सिरसा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी एक्सरसाइज 5.2 कुछ बेसिक फॉर्मूले किए थे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। 1 मिनट में मैं रिवाइज करवा रहा हूं। y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। y अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिव रहता है 0। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। y अगर हमारे पास रूट x है, n के प्लेस पे 1/2 ले लिया, रूट का मीनिंग x रेज टू पावर 1/2, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, 1/2 रूट x। y अगर हमारे पास u इंटू v है, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वोशिएंट रूल। y अगर u बाई v है, dy बाई डी एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में तो v स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। आफ्टर दैट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव्स किए थे। साइन x का डेरिवेटिव कोस x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। y अगर हमारे पास tan x है तो डेरिवेटिव रहेगा सीकेंट स्क्वायर x। y अगर हमारे पास सीकेंट x है, सीकेंट x का डेरिवेटिव रहेगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स। कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। x के प्लेस पे कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, जैसे y साइन एफ एक्स है। साइन x का देखिए मैंने डेरिवेटिव बोला है कोस x, साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स। जो भी एफ एक्स का फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव 1 था, तो इसलिए इंटू में 1 आ गया। तो जो भी x का फंक्शन होगा इंटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। अगर किसी भी फंक्शन में पावर कांस्टेंट आती है तो वही रूल अप्लाई होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। आफ्टर दैट पावर को रिमूव करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.2 के हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करना है। इसको y सपोज कर लीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। देखिए
कभी भी कांस्टेंट पावर हो तो सबसे पहले पावर को आगे ले आइए, एक पावर कम कर दीजिए, पावर 2 थी यहाँ पे पावर 1 होगी। अब आप पावर को रिमूव करिए, जो भी रिमेनिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। 2 sin x प्लस 5, साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस 5, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब जो भी x का फंक्शन आ रहा है इनटू में इसका भी डेरिवेटिव आएगा। 2 sin x प्लस 5 कोस x प्लस 5, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारा आंसर रहेगा 2 sin x प्लस 5 कोस x प्लस 5। आप यहां तक भी कर सकते हैं, आंसर को यहां पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और है, अगर आप वो कर दें तो और भी अच्छी बात है। देखिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, a के प्लेस पे x प्लस 5 आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 2a, sin 2x, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। तो बिल्कुल सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा काम करवा रहे हैं डेली, बट रेगुलरली करिए सभी बच्चे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोस ऑफ साइन एक्स, कोस का एंगल है साइन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करिए। ये एंगल है कोस का, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन एक्स। अब एक्स के प्लेस पे जो भी फंक्शन आ रहा है, जो भी एंगल आ रहा है वो साइन एक्स आ रहा है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है। एक बार फिर से देखिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे जो भी फंक्शन आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव रहता है कोस एक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ रहा है, एक्स के प्लेस पे जो भी एंगल आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव करना है। कोस ए एक्स प्लस बी, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, ओनली कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए कोस ए एक्स प्लस बी। एक बार फिर से देखिए, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी था, एंगल है ये ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब जो भी x के प्लेस पे आ रहा है इनटू में इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे। ए एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव के अंदर इसके बाद में हम टॉपिक इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो उनके अंदर भी a b c d f g h वगैरह ये सब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं। x y z
एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी, ये वेरिएबल के लिए यूज होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं। तो चलिए इसकी बात कर रहे थे। ए एक्स का ए अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, a प्लस 0 a, तो ये क्या आएगा हमारे पास a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीकेंट एंगल है हमारा tan रूट एक्स, वाई सपोज कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कीजिए। सीकेंट एक्स, इसको एक्स ले लिया, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स इंटू जो भी x के प्लेस पे आ रहा है, क्या है हमारा एंगल tan रूट एक्स, इसका भी डेरिवेटिव करना है। सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स, आफ्टर दैट जो भी x के प्लेस पे फंक्शन आ रहा है इसका भी डेरिवेटिव करना है। सीकेंट tan रूट एक्स tan ऑफ tan रूट एक्स, चलिए tan रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है अब हमें। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो tan रूट एक्स का सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू जो भी एंगल आ रहा है, एंगल क्या है रूट एक्स, इसका भी डेरिवेटिव करना है। सीकेंट tan रूट एक्स tan रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अभी जब हम बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे तब रूट एक्स का बताया था, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले का यूज करके आता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। एक बार फिर से देखिए, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये है हमारे पास एक्स के प्लेस पे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स। अब जो भी एक्स के प्लेस पे फंक्शन आ रहा है इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, एंगल रूट एक्स है इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो मैं क्वेश्चन से साइड पे रहता हूं, क्वेश्चन एंड होने पे तो एक स्क्रीनशॉट की रस्म बनी हुई है आजकल, तो वो रस्म पूरी कर लीजिए करिए। क्वेश्चन कंप्लीट होते ही मैं ऑलवेज साइड पे रहता हूं। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस क्लास का, 5th क्वेश्चन। टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हमारे पास फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी बाई कोस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन रूल u बाई वी। नेक्स्ट क्लास में जो हम 6th क्वेश्चन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसमें u इंटू वी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में u बाई वी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, u बाई वी है, v स्क्वेयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, v स्क्वेयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि कोस
सी एक्स प्लस डी, कुछ बच्चों को यहाँ कम विजिबल होगा, यहाँ पे कोस सी एक्स प्लस डी, वी स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, डी बाई डी एक्स का मीनिंग डेरिवेटिव, यहां पे कोस सी एक्स प्लस डी लिया है। चलिए नेक्स्ट, कोस सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, कोस एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी। अब एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, क्यों आएगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन, ए एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता है ना, जब कांस्टेंट एज इट इज रहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन ए एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का सी डिवाइडेड बाई में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ए को आगे लिख रहे हैं कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बाई में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां तक आप सभी बच्चे अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।